जब से आई है तब से घर को नर्क बना के रखा है। ना समय पर जागती है, ना समय पर नाश्ता बनाती है। मैं घर का सारा काम करती हूँ, तब जाकर मैडम जागती है। जब देखो तब मायके में फोन पर लगी रहेंगी। अरे बहन, तुम्हारी सेवा तो करती होगी ना। खाक मेरी सेवा करती है, एक गिलास पानी भी नहीं देती है। दिन भर सोई रहेगी, खाना पीना कुछ भी नहीं पूछती। हाँ बहन, आजकल की बहू ऐसी ही होती है। जब लड़का आ जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसा दिखाती है कि घर में सब कुछ वही करती है। अगले दिन बात करने के बाद बहू और बेटा, जानू देखो मैं आ गया। अच्छा बताओ आज का दिन कैसा रहा? मम्मी की सेवा कर रही हो ना? देखो मम्मी की सेवा बढ़िया से करना। हाँ, मम्मी की सेवा करती हूँ, टाइम पर खाना पानी सब देती हूँ। मम्मी तो खुश रहती हैं। इसके बाद देखिए आगे कहानी नेक्स्ट। बहू सुनती हो, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना दे दो, मेरी तबीयत भी खराब है। जब देखो ये बुढ़िया खाना खाना चिल्लाती रहती है। अभी नहीं बनाए खाना, अभी बनाती हूँ। बहू, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में तेल लगा दो। मैं नौकरानी नहीं हूँ इस घर की जो दिन भर सारा काम करती रहूं। अपने आप जाकर सिर में तेल लगा लो। इस बुढ़िया ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। अब मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ मायके। देखिए किस तरह से बहू और सास में नोक-झोंक होती है और बहू फिर अपने मायके चले जाती है नाराज होकर के। सास की सेवा नहीं कर रही है और मायके चले जाती है अपने पापा जी के पास। पापा जी नमस्ते, देखो मैं आ गई। नमस्ते बेटा। बेटा आने से पहले बताया नहीं, फोन करते होते तो मैं आ जाता। सब स्टेज उतर कर, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं पापा, कुछ भी ठीक नहीं है। उस बुढ़िया ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, अब वही तुम्हारा घर है, इसलिए ऐसा नहीं बोलते। नहीं पापा, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। अब मैं उस घर में तभी जाऊंगी जब वो बुढ़िया मर जाएगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। जब वो नहीं बेटा, नहीं ऐसा मत बोलो। आप तो डॉक्टर हैं ना पापा, मेरे को कोई ऐसी दवाई बनाकर दीजिए जिससे उस बुढ़िया का 1 महीने के अंदर अंत हो जाए। बेटा जब तुम नहीं मानोगी तो ये लो, जहर की गोली दे रहा हूँ। इसमें से एक गोली रोज रात सोने से पहले 1 गिलास दूध के संग देना। और मेरी भी एक शर्त है, अपनी माँ की बहुत सेवा करना, ताकि उनकी हर एक बात मानना, उनको खूब प्यार करना, क्योंकि 1 महीने के अंदर जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा और वो भगवान के पास चली जाएंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। महीने के अंदर टै बोल देगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मम्मी जी प्रणाम, देखो मैं आ गई। आप ठीक तो है ना? देखिए पापा ने आपके लिए गाजर का हलवा भेजा है। आई है बड़ा हाल चाल लेने, नहीं खाना है हलवा, तू ही खा ले। सर दबा दूं? मेरा काम तो हो गया, अब रोज ऐसे ही सेवा करूंगी और ये बुढ़िया 1 महीने के अंदर टै बोल देगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। देखा आप लोगों ने कैसे एक बहू अपने सास की सेवा करने लगी है एक पिता के कहने पे कि बेटा आप 1 महीना सेवा करके देखो, आपकी माता जी ऊपर चले जाएंगी। तो इसीलिए बहू अपने सास की सेवा कर रही है ताकि मैं 1 महीने में छुटकारा पा जाऊंगी उनसे। अब आगे देखिए। जी खाना खा लीजिए। मैंने आपकी पसंद का खाना
देखिए अब कैसे सास बहू में धीरे धीरे प्यार होने लगा, दोनों एक दूसरे की ख्याल रखने लगे। और इसके बाद फिर देखिए आगे क्या होता है। अब तो मेरी बहू भी तंग कर रही है, घर में सबको दुखी करके रखी है। अरे बहन, तुम्हारी बहू का क्या हाल है? सुना था कि अपने पापा के पास गई थी, अब तो उसके तेवर और बदल गए होंगे। नहीं बहन, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हमारी बहू तो लाखों में एक है। भगवान ऐसी बहू सबको दे। इतनी सेवा करती है कि मत पूछो। नहीं हो गया। खाना पीना और रोज शाम को दवाई दूध के साथ देती है। मेरे को तो मेरी बेटी मिल गई, अब तो मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। 1 महीना होने वाला है। अब मम्मी के शरीर में तो जहर फैल गया होगा। अब मम्मी तो मर जाएंगी। नहीं नहीं, मैं मम्मी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। बचपन से माँ का प्यार मिला नहीं, अब मिला है तो मम्मी मुझे छोड़ के चली जाएंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पापा से मिलना होगा। नमस्ते बेटा। अब क्या रह गया बेटा? तेरी सासू माँ की तबीयत खराब हो रही होगी ना? बस 4 दिन और रुक जा, वो जाने वाली है। पापा जी ऐसा मत बोलिए। पापा प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए। मैं माँ के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। बेटा ऐसी तो कोई दवाई नहीं है जो तेरी माँ को बचा सके। अब तो उन्हें ऊपर जाना ही होगा। पापा प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए। मैं माँ के बिना एक पल भी नहीं रह सकती, वरना अगर माँ मर गई तो मैं भी मर जाऊंगी। उठो बेटा उठो। बेटा तुम्हारी माँ को तुमसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि तुम अपनी माँ को बहुत प्यार करती हो। माँ के शरीर में तो जहर फैल गया होगा, अब वह कैसे ठीक होंगी? मैंने जो जहर की गोली दी थी वो तो जहर की गोली नहीं, वो तो विटामिन की गोली थी, जिसके कारण बेटा चिंता न करो, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। पापा आप बहुत अच्छे हैं, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। करोगी, अभी हम सभी सासुओं को डराने के लिए करा था। अभी सासुएं समझ जाएं और सारी बहुएं जरा ध्यान रखें। सास जरा अपनी बहुओं को समझा देना, गोली मैं भी ले आ दूंगा नहीं तो।